नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी राजस्थान भूगोल की क्लास में। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में जनगणना वाला जो टॉपिक था वो शुरू किया था, है ना। जनगणना या जनसंख्या हमने जो टॉपिक था वो शुरू किया था, और उसका एक जनगणना वाला पार्ट जो 2011 की जनगणना थी, उसके कुछ फैक्ट्स और फिगर हमने पिछली क्लास में देख लिए थे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? पॉपुलेशन। ठीक है, उस पॉपुलेशन के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे आज की क्लास में और देखेंगे कि आगे हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमने परिचय और जो प्रमुख संकेतक थे उनका तुलनात्मक वर्गीकरण ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, है ना। अब हमारी जो आज की क्लास रहेगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो अगले 4 टॉपिक हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या हम देख लेंगे, राजस्थान में कौन कौन सी जिलों में, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का जो विभाजन है वो हम आज की क्लास में देख लेंगे, जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसके स्पेसिफिक डेटाज कौन कौन से वो सारे हम देख लेंगे, और जनघनत्व से रिलेटेड डेटाज हम देख लेंगे। और जो बाकी के जो 4 टॉपिक बच जाएंगे उसको कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरा हम कर लें। लास्ट क्लास में ये हमने हो गया, करंट क्लास में हम ये कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 4 टॉपिक कर लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो जनसंख्या वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, और पॉपुलेशन से कोई भी डेटा जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या है ना, उसके डेटास क्या क्या है हमारे पास अवेलेबल हैं, हमें कौन कौन से डेटा हमें पढ़ के जानने हैं। तो सबसे पहले जो सर्वाधिक जनसंख्या है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। अब ये सारा डेटा कौन सा 2011 का, इसमें जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं ना, नए डिस्ट्रिक्ट जो 41 हैं उनके अकॉर्डिंग डेटा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद सेंसस अभी तक हुई नहीं है। तो सेंसस होगी 2027 वाली, उसमें ये सारे डेटा क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। तो अभी के लिए हमें 2011 के डेटा ही पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो हमारे पास जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं वो है, सबसे पहला सर्वाधिक जनसंख्या वाला वो है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। ठीक है, जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है वो है 66.26 लाख। ठीक है, यानी जयपुर में जनसंख्या कितनी है सर्वाधिक? 66.26 लाख। ये जो टोटल राजस्थान की जनसंख्या का कितना परसेंट है? लगभग 9.67%। 9.67%। और उसके बाद यानी जयपुर के बाद जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो है जोधपुर में। जोधपुर में कितनी जनसंख्या है? 36.8 लाख। ठीक है, और उसके बाद है अलवर। अलवर में है 36.7 लाख। तो 3 हमारे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हो गए? सबसे ज़्यादा हो गया जयपुर, जयपुर के बाद जोधपुर, और जोधपुर के बाद अलवर, जोधपुर के बाद अलवर। 3 हमारे जिले याद हो जाएंगे, है ना, डेटा के हिसाब से 3 जिले। उसके बाद जो न्यूनतम जनसंख्या है उसके जिले कौन कौन से? जो सबसे कम राजस्थान में जो जनसंख्या है वो है जैसलमेर में। कितनी है? 6.69 लाख, है ना। क्या है जैसलमेर में टोटल पॉपुलेशन? जैसलमेर के बाद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में है 8.67 लाख, और सिरोही में है 10.36 लाख। तो सबसे कम किस में हो गई? जैसलमेर, उसके बाद प्रतापगढ़। ठीक है, और उसके बाद सिरोही। तो आपको 3 जिले ये याद हो जाएंगे, 3 जिले ये याद हो जाएंगे। ठीक है, केवल आपको नाम याद करना है, और जयपुर का आप केवल ये परसेंटेज याद कर सकते हैं। पॉपुलेशन में अगर सबसे कम वाला एक डेटा अगर आपको याद हो जाता है तो भी काफ़ी वेल एंड गुड है। उसके बाद ये तो हो गई हमारी टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में भी 2 हिस्से आते हैं कि मेल कितने हैं और फीमेल। मेल में हाईएस्ट और लोवेस्ट, फीमेल में हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो जो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या है और न्यूनतम पुरुष जनसंख्या है उनके जिले आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले हैं वो है जयपुर, अलवर और जोधपुर। अब जो हमने टोटल पॉपुलेशन देखी थी उसमें अलवर जोधपुर के बाद आता है, लेकिन इसमें जो पुरुष जनसंख्या है उसमें जोधपुर क्या है, अलवर क्या है, इसमें पहले आ जाएगा। ठीक है, जयपुर, अलवर और जोधपुर 3 जिले। वहीं जो न्यूनतम जनसंख्या है वो हमारी जो टोटल न्यूनतम जनसंख्या है वही वाले जिले हैं। जो पुरुषों के जो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं वो सेम ही है। क्या देखा था सबसे पहले हमने? जैसलमेर, फिर प्रतापगढ़ और फिर सिरोही। 3 जिले वही हैं, ये आपको याद हो जाएगा। फिर आती है फीमेल।
फीमेल के जो हाईएस्ट और जो लोवेस्ट वाले नंबर है वो सेम है जो हमारी टोटल पॉपुलेशन वाले जो डेटास थे। जयपुर, जोधपुर, अलवर सर्वाधिक वाले वही थे, सर्वाधिक महिला में भी यही है। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही न्यूनतम महिला में भी वही जिले हैं और टोटल पॉपुलेशन में भी वही जिले थे। तो केवल एक परिवर्तन ही आ रहा है अगर डेटा के हिसाब से, तो वो अलवर और जोधपुर का एक्सचेंज है केवल पुरुष जनसंख्या में टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले। ये डेटा आपको याद हो गया होगा। अब 2001 से 2011 के बीच में तो जयपुर जिले में क्या हुई, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किसमें हुई, जयपुर जिले में। तो टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग बढ़ गए, 13.74 लाख लोग क्या हो गए, टोटल बढ़ गए। और वहीं जब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है वो हुई थी बूंदी में, है ना, वो हुई थी बूंदी में, यानी बूंदी में केवल 1.48 लाख लोग ही बढ़े। तो सबसे कम क्या हो गया, बूंदी, और सबसे ज़्यादा जयपुर। ठीक है ना। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जिला केवल एक ही है राजस्थान में, वो कौन सा है, जयपुर। कौन सा है, जयपुर। ठीक है। जैसलमेर और प्रतापगढ़ राजस्थान के ऐसे दो जिले हैं जहाँ जनसंख्या 10 लाख से भी कम है। जैसलमेर और प्रतापगढ़ जनसंख्या कितनी है, 10 लाख से कम है। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। उसके बाद हमारा आता है ग्रामीण व शहरी जनसंख्या। कौन सा आता है, ग्रामीण व शहरी जनसंख्या। अभी हमने टोटल देखी थी, टोटल में एक मेल थी एक फीमेल थी। अब हम देख रहे हैं ग्रामीण जो रूरल प्लस अर्बन जो पॉपुलेशन है उसका हाईएस्ट और लोवेस्ट कहाँ पे। तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें जो राजस्थान की जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो थी 75.1%, यानी जो राजस्थान की टोटल जनसंख्या है जो 6 करोड़ के आसपास है उसमें से 75% लोग क्या हैं, ग्रामीण। और शहरी जनसंख्या कितनी है, 24.9%। ठीक है। इसमें अगर हम विवरण देखें, है ना, इसको केवल एक डेटा देखें, एक टेबल बनाई हुई है इसमें, जो टॉप के 3 जिले हैं और टॉप के बॉटम के 3 जिले, उनको इधर लिखा हुआ है, उनको इधर लिखा हुआ है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, जयपुर, अलवर, नागौर। कौन से हैं, जयपुर, अलवर, नागौर, टॉप 3 जिले। वहीं न्यूनतम जो ग्रामीण जनसंख्या है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किसमें है, जैसलमेर, कोटा और प्रतापगढ़। ठीक है। अधिकतम वाले क्या हो गए, जयपुर, अलवर, नागौर। न्यूनतम वाले में क्या हो गया, जैसलमेर, कोटा और प्रतापगढ़। तो ये हो गया हमारा ग्रामीण वाला हिस्सा। ठीक है। अब आती है हमारी शहरी जनसंख्या। जो हमारी शहरी जनसंख्या है ना, इसको सर्वाधिक यहाँ से हटा दो। जो हमारी शहरी जनसंख्या है उसमें जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो है जयपुर, फिर जोधपुर और फिर कोटा। यानी सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पे रहती है, जयपुर में, फिर जोधपुर में, फिर कोटा में। जयपुर, जोधपुर, कोटा। वहीं अगर न्यूनतम देखें तो न्यूनतम कहाँ पे रहती है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़, डूंगरपुर और जैसलमेर। प्रतापगढ़, डूंगरपुर और जैसलमेर 3 जिले ये हो। ठीक है। ये हो गया हमारा रूरल और अर्बन पॉपुलेशन वाला हिस्सा। अब इसमें क्या होता है कि कई बार एग्जामिनर है ना जो 4 जिले दे देता है ना, उसमें से न्यूनतम अधिकतम पूछ सकता है, या मिलान करवा लेता है, या सीक्वेंस पूछ सकता है, आरोही या अवरोही क्रम पूछ लेता है। इन दोनों क्रम के लिए आपको स्टार्टिंग जो 3 जिले हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है। अब फैक्ट्स, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किसमें है, ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है डूंगरपुर में। यानी टोटल पॉपुलेशन में से सर्वाधिक जो जनसंख्या का प्रतिशत है किसका, ग्रामीण जनसंख्या का, वो है डूंगरपुर में। जबकि न्यूनतम किसमें है, कोटा। यानी कोटा में सबसे कम, उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे कम क्या रहती है, ग्रामीण जनसंख्या। वहीं शहरी जनसंख्या में देखें तो जो शहरी जनसंख्या में जो प्रतिशत है वो क्या है, कोटा। सर्वाधिक किसमें है, कोटा में। और जबकि न्यूनतम किसमें है, डूंगरपुर। न्यूनतम किसमें है, डूंगरपुर में। जो ये ऊपर वाला डेटा था उसका एक्सचेंज। ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत। उसके बाद आती है वृद्धि दर। उसके बाद क्या आती है, वृद्धि दर। वृद्धि दर मैंने बताई थी, है ना, किसी एक समय काल से दूसरे समय काल में होने वाला
परिवर्तन। तो जनसंख्या वृद्धि एक निश्चित समय अवधि में व्यक्तियों की संख्या में होने वाला क्या है, परिवर्तन है। ठीक है, जनसंख्या के आकार में वृद्धि करता है, गिरावट करता है और संतुलन का संकेत देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 21.3। ये हमारी क्या थी, जनसंख्या वृद्धि दर थी। ठीक है, भारत की कितनी थी, 17.7 है ना। ये राजस्थान से कितनी 3.6% कम है, या राजस्थान की 12 से 3.6% ज़्यादा है। ठीक है, 1901 से 2021 वाला लिखा हुआ है, इसको याद करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, है ना। फिर भी देख सकते हैं कि जो 1901 से 2011 तक, जो 1971 से जो 1981 वाला जो दशक था, ये वाला जो डिकेड था, ये राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला क्या रहा, दशक रहा, है ना। ठीक है, और न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक जो रहा है वो 1911 से 1921 रहा है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर किस में रही, 1971 से 81, और न्यूनतम किस में रही, 1911 से 1921। भरतपुर की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 21.4। जो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसको लगभग क्या है, बराबर। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 21.3%, और भरतपुर की कितनी है, 21.4%। ऑलमोस्ट क्या है, बराबर। ठीक है, उसके बाद जो राजसमंद की जो जनसंख्या वृद्धि दर, ऐसे कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, जैसे एग्जाम में कुछ फैक्ट्स ऊपर नीचे करके पूछे जाते हैं। जो राजसमंद की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.7, जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के क्या है, बराबर है। राजस्थान के 25 ऐसे जिले हैं जिनकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर से क्या है, अधिक है या ज़्यादा है। और 16 जिले ऐसे हैं जिनकी जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो राजस्थान की वृद्धि दर से क्या है, अधिक है। ठीक है, जो राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है उसमें सर्वाधिक कमी लाने वाला जो जिला है वो है श्री गंगानगर और जैसलमेर। श्री गंगानगर और जैसलमेर। ठीक है, और सर्वाधिक कमी किसमें है, श्री गंगानगर और जैसलमेर। वहीं जो न्यूनतम कमी लाने वाला जिला है वो है जालोर, यानी जालोर में न्यूनतम कमी आई है, वो कितनी है, 0.51। ठीक है, राजस्थान राज्य में जो वार्षिक वृद्धि दर है, राजस्थान राज्य में जो जनसंख्या की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो है 1.95%। जो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, है ना। जो राजस्थान की जो वार्षिक वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर, वो है 1.95%। ठीक है, और दशकीय वृद्धि दर आपको पता ही है, ये हमने पीछे देख ली थी, वो क्या थी, 21.3%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वृद्धि दर के कुछ डेटास थे। अब जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले हैं, सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं वो है बाड़मेर, फिर है जैसलमेर, और फिर है जोधपुर। ठीक है, बाड़मेर में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर रही है, फिर जैसलमेर में रही, और फिर जोधपुर में। वही जो न्यूनतम है वो रही श्री गंगानगर। ठीक है, फिर झुंझुनू, और फिर पाली। श्री गंगानगर, झुंझुनू और पाली, 3 जिले ये याद रखने हैं, 3 जिले ये याद रखने हैं। डेटा में 32.5 बाड़मेर का और श्री गंगानगर का 10% हमें याद रखना है। उसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले भी लिखे हुए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें केवल आप एक एक नाम याद कर लीजिएगा। जो सर्वाधिक ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है वो रहा है जैसलमेर, और न्यूनतम ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है वो है कोटा। ठीक है, वहीं सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वो है अलवर, और न्यूनतम शहरी दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है वो है डूंगरपुर। ये 4 नाम आपको, 4 फैक्ट आपको याद करने। नीचे वाले याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं रहे तो भी ठीक है, क्योंकि हमें सबसे कम वाला याद रखना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा जनघनत्व। उसके बाद क्या आता है हमारा जनघनत्व। जनघनत्व मतलब हमने बताया था, जनघनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व, यानी प्रति इकाई एरिया में कुल कितने जो लोग हैं वो रह रहे हैं, उन लोगों की जो गणना है उसको क्या बोलते हैं, जनघनत्व। और जो 2011 की जो जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान का जनघनत्व था वो था 200 प्रति, ये गलत लिखा है यहाँ पे, है ना, 200 प्रति इकाई। ठीक है, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पे कितने लोग रह रहे थे, 200 लोग रह रहे थे। ठीक है, 1901 में जनघनत्व 30 था। 1901 में कितना था, 30, और 2011 में कितना हो गया, 200। ठीक है,
तो अब तक कितनी वृद्धि हो गई 1901 से 6 गुना की वृद्धि हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो राजस्थान का जनघनत्व है वो भारत का जो जनघनत्व है वो कितना है, भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का कितना है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, 382 में से अगर 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 182, तो कितना जाएगा 182, यानी राजस्थान का कितना है 182 कम है। 100 से कम घनत्व वाले जिले जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, यानी यहाँ पे क्या है 100 से कम जनसंख्या घनत्व है। 400 से अधिक राजस्थान में 4 जिले हैं, 400 से अधिक कितने जिले हैं 4, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, यानी वहाँ पे 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा रहते हैं। और 500 से अधिक राजस्थान के 2 जिले हैं, जयपुर और भरतपुर। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्या हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट। 500 से ज़्यादा कितने हैं 2, जयपुर और भरतपुर। उसके बाद जो हमारा सिरोही का जनघनत्व है वो 202 है, जो राजस्थान के जनघनत्व के क्या है बराबर है। 18 जिलों का राजस्थान का जनघनत्व है वो औसत से क्या है ज़्यादा है ना। जैसलमेर जिले का क्या है 17, जो भारत का जो अरुणाचल वाला दोनों क्या है बराबर है, यानी राजस्थान का जो जैसलमेर है और भारत का जो अरुणाचल राज्य है उन दोनों का जनघनत्व कितना है 17, है ना, दोनों का बराबर है। पश्चिमी मरुस्थल जिलों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, और पूर्वी जिलों में घनत्व अधिक पाया जाता है क्योंकि जनसंख्या वहाँ पे अधिक पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है 2011 में 2001 की तुलना में वो हुई है जयपुर में। किसमें हुई है जयपुर में। ठीक है, और जो न्यूनतम वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में वो हुई है जैसलमेर में। न्यूनतम कमी किसमें हुई है, न्यूनतम वृद्धि किसमें हुई है जैसलमेर। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। अब है हमारे पास सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले में कौन कौन सा है, जयपुर, उसके बाद भरतपुर और उसके बाद दौसा। जयपुर, भरतपुर और दौसा। ठीक है, ये है हमारे सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। भाई न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन से, जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जैसलमेर में भी बताया 17, बीकानेर में 78 और बाड़मेर में 92। जयपुर में सर्वाधिक कितना है 995, भरतपुर में 503, 500 से ज़्यादा कितने हैं 2 जिले। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनघनत्व वाला टॉपिक। तो आज क्लास में इतना ही है ना। अब हमारे 4 टॉपिक और बच गए इसी के, है ना, इसी चैप्टर के। साक्षरता दर बच गया है ना, लिंगानुपात, साक्षरता दर। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये हमारी क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।